गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम प्रदीप श्रीवास्तव, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, भगोनी तीर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लासरूम वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंतर्गत तीसरा पार्ट है हमारा ये। इसके अंतर्गत हम इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से अगर एक्टिव वॉइस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में है तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस कई सेंस में हो सकता है, जैसे वो ऑर्डर के सेंस में हो सकता है, वो रिक्वेस्ट के सेंस में हो सकता है, एडवाइस के सेंस में हो सकता है, या कोई सजेशन हो सकता है। तो कई सेंस में जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे। हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत इसमें जानकारी आप लोगों को देंगे और बताएंगे कि इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके इस सेंस पर आधारित एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। सबसे पहले है ऑर्डर का। अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर अर्थात आदेश का भाव उससे प्रकट हो रहा है तो हम उसकी पैसिव वॉइस इसके आधार पर बनाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर को जनरली हम तब फॉलो करेंगे जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो इंट्रांसिटिव होगी। अगर वो ट्रांसिटिव है तो हम इस लेट वाले फार्मूले को फॉलो करेंगे। दूसरा है, अगर वो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, भाव आ रहा है उस इंपरेटिव सेंटेंस से, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू को फॉलो करेंगे। अगर वो एडवाइस का आ रहा है तो यू आर एडवाइस टू हो जाएगा। अगर वो सेंटेंस लेटस पर आधारित है तो हम उसकी पैसिव वॉइस इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस हम उस वर्ब को लिख देंगे। और अगर वो ऑर्डर का भाव दे रहा है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, उसमें ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट करिए आप, तो इसमें आपने क्या देखा, दिस लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ, तो वहां पर हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। आइए सबसे पहले हम पहले वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर कहता है यू आर ऑर्डर टू। ऑर्डर का भाव निकल कर आ रहा है अगर इंपरेटिव सेंटेंस में। उदाहरण के लिए सिट डाउन, अगर मान लीजिए सेंटेंस रखा हुआ है सिट डाउन और हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया गया कि इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम पहला फार्मूला, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि हमने पहले आपको बताया था, पहले तो वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है वो ट्रांसिटिव होनी चाहिए। अगर वो ट्रांसिटिव नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा संभव है। इस प्रकार के फार्मूले को हम फॉलो करके बना सकते हैं। तो सिट डाउन दिया गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया लेकिन फिर भी इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। इसमें आदेश प्रकट हो रहा है, बैठ जाओ, तो आदेशात्मक वाक्य दिख रहा है, इसकी पैसिव वॉइस, इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस, इसकी नहीं बल्कि इस प्रकार आधारित जितने भी वाक्य होंगे उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको यू आर ऑर्डर्ड टू लिखना होगा। अगर ये निगेटिव होता, लिखा होता डू नॉट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, तो हम क्या करते, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लिख देते। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें नॉट नहीं लगाया जाएगा, अदरवाइज ऑर्डर और टू के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो यू आर ऑर्डर टू और जो कुछ लिखा हुआ है वही लिख दीजिएगा, सिट डाउन, बन गया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, गो देयर। अगर ये वाक्य दिया गया, इसमें भी आप देख रहे हो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं आया, इंट्रांसिटिव वर्ब रखी हुई है आपकी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें भी यही फार्मूला फॉलो करोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो समझ में बात आई कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें ऑर्डर का सेंस निकल रहा है और वो वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है, उस शर्त में हम यू आर ऑर्डर टू के इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और जो कुछ हमारा शेष जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस को उसके आगे हम ऐड कर देंगे। तो एक तो आपका हो गया फार्मूला, यू आर ऑर्डर टू को हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इस प्रकार से एक इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं अगर उससे ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। आइए अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा हो उस समय हम किस प्रकार के फार्मूले को फॉलो करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अब इस
इसमें प्लीज वर्ड लगा हुआ है। प्लीज आर काइंडली एक कोर्टियस वर्ड होते हैं, इनसे शिष्टता का भाव प्रकट होता है, निवेदन प्रकट हो रहा है। अगर ऐसे शब्द साथ साथ में इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें एक रिक्वेस्ट का सेंस निकल कर आता है। और जब ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो हम इस यू आर रिक्वेस्टेड टू के फार्मूले को फॉलो करेंगे, अर्थात इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम प्लीज को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो शेष हमारा सेंटेंस है उसको आगे हम ऐड कर देंगे, पोस्ट दिस लेटर। दूसरा कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी। इससे भी पता चल रहा है ना, प्लीज लगा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, इससे रिक्वेस्ट हो रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम कैसे चेंज करेंगे, प्लीज को रिमूव कर देंगे, इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस प्रकार से यदि इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा हो तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके उसे हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। दो प्रकार के सेंस अगर इंपरेटिव सेंटेंस के आते हैं तो हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं तीसरा कौन सा ऐसा सेंस है जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तीसरा है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध होता हो, अर्थात कोई सलाह का बोध हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। यह आपको सलाह दी जाती है, गरीबों की मदद करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, अपना काम स्वयं करो। ये सब क्या है, ये सब सलाह है आपको। अगर इस तरह के सेंस वाले इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं तो वहां पर हम यू आर एडवाइज टू के इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे, अर्थात हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। वेरी सिंपल है, सिर्फ केवल आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, बहुत सहजता से इनको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। दूसरा कोई और सेंटेंस जैसे हमने बताया कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। तो इसमें इससे भी पता चल रहा है कि आपको सलाह दी जा रही है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हो नहीं करते हो। तो हम इसकी पैसिव वॉइस भी इसी तरह बनाएंगे कि यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो तीन प्रकार के सेंस पर आधारित जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के हमने आपको स्ट्रक्चर्स बताए। दो एग्जाम्पल के माध्यम से उनको आपको हमने समझाया भी। आइए अब तीसरा देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस अगर ऑर्डर आता है तो हम यू आर ऑर्डर टू के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि अगर वो जो इंपरेटिव सेंटेंस था उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट भी हो। सपोज कर लीजिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे रीड योर बुक। सपोज कर लीजिए आपके अध्यापक ने आपसे कहा अपनी पुस्तक पढ़ो। स्वाभाविक सी बात है, आदेश दे रहे हैं, आपको निवेदन तो नहीं कर रहे हैं, और क्लास में बैठे हो तो सलाह भी नहीं दे रहे हैं, वो आपको आदेश ही कर रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस है उससे आदेश का बोध हो रहा है तो हमने एक बताया था कि यू आर ऑर्डर टू को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी है तो हम उसकी पैसिव वॉइस के लिए लेट से बना सकते हैं, अर्थात लेट के बाद में उस ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। फार्मूला होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अगर वो निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होगा, नहीं तो बी लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस अदर वर्ड हो जाएंगे।
तो लेट और फिर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यहां पर, योर बुक, फिर बी, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है, लेट योर वर्क बी डन। चाहो तो बाय यू लिख दो, नहीं तो इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। इसके होने ना होने से इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है इसका सब्जेक्ट हिडन रहता और जो सदैव सेकंड पर्सन अर्थात यू ही होता, तो स्वाभाविक सी बात है हर एक सेंटेंस में इसी तरह से बाय यू हो जाएगा, इसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। इसमें आपने क्या देखा, आदेश हो रहा है, आपको बताया जा रहा है अपना पाठ याद करो, तो इसमें भी ऑर्डर का सेंस निकल कर आ रहा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है हम इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे, तो हम फिर लिखेंगे लेट योर लेसन, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर योर लेसन। अब इसमें भी नॉट नहीं आया, फिर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, फुल स्टॉप। इस प्रकार से अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर का सेंस निकल रहा है और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो उसके लिए फार्मूला ये फॉलो करेंगे। आइए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं जिनकी जो लेट अस से प्रारंभ, जैसे उदाहरण के लिए लेट अस प्ले, ये सेंटेंस दिया गया, अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है इससे सजेशन का बोध हो रहा है। लेट अस वाले वाक्य में क्या होता है ना, एक सजेशन होता है, एक सुझाव होता है। अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो उनके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर होगा इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, और फिर हम उसमें वी लगा करके शुड भी लिख देंगे। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। तो अब हम लिखेंगे, इसकी पैसिव बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, फिर क्या बचा, लेटस को तो हटा ही दिया मैंने, इसके स्थान पर तो मैंने इतना ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या बचा मेरा, प्ले, वी शुड प्ले। इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जो लेटस पर बेस्ड होंगे। उनकी पैसिव बनाने का एक ही फार्मूला है कि हम उसमें इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड का ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद लेटस के बाद जो कुछ भी बचेगा उसको हम उसके आगे ऐड कर देंगे। इस प्रकार से बनाया जाएगा। आइए अब कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस हो सकते हैं जो लेट से ही प्रारंभ हो लेकिन वो लेटस वाले ना हो, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी। मान लीजिएगा हमारा एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, लेट हो, ठीक है, लेट हो, फिर उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, यहां तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, पैसिव वॉइस का है, मैं स्ट्रक्चर उसका भी बना दे रहा हूं, लेट हो प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, वर्ब की रूट फॉर्म होगी, प्लस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, ये फार्मूला फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट, आपने इसमें क्या देखा, लेट आया है, लेट आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्ले रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, फिर क्रिकेट है जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इस प्रकार का आ रहा है कोई सेंटेंस तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, यह ध्यान रखना है कि लेट वाले दो प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। एक वाक्य ऐसा हो सकता है, लेट हिम गो, उसे जाने दो, इसको तो हम यू आर ऑर्डर्ड इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो, लेकिन इसको इस तरह नहीं बनाएंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे लेट, और फिर क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, लेट क्रिकेट, और फिर क्या है, बी दिया गया, बी लिखेंगे, फिर क्या दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेट क्रिकेट बी प्लेड, और फिर क्या होगा, बाई होगा, और बाई के बाद में जो भी इसका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको पीछे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा हिम।
अर्थात अगर लेट से प्रारंभ होने वाला कोई इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो उसका स्ट्रक्चर्स ये फॉलो करेंगे। हम क्या लिखेंगे? लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस में अलग अलग सेंस में आए हुए सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनावेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हमें याद रखना है, जिससे हम सहजता से हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको देखें, बार बार रिपीट कर देखें इसको, और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी फिर से दूसरे टॉपिक पर हम बनाएंगे और आप तक प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।